नमस्कार। FTV हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। यहाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने साल 1947 में जब 15 अगस्त का दिन लाल किले की प्राचीर से ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी का ऐतिहासिक भाषण दिया था। संभव है कि उन्होंने भारत की आज दुनिया में 5वीं सबसे बड़े आर्थिक शक्ति बनने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन देश को आर्थिक ताकत बनाने की शुरुआत उनके कार्यकाल में ही शुरू हो गया था। इसके बाद देश की अलग अलग प्रधानमंत्री आए और हर किसी ने इसमें अपना योगदान दिया। आज 77वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर चलिए समझने की कोशिश करता हूँ किन किन मौके पर देश की इकोनॉमी ने बड़ी करवट ली। भारत जब आजाद हुआ तब उसके सामने दुनिया में दो आर्थिक मॉडल थे। एक पश्चिमी देश, मुख्य तौर पर अमेरिका का, जहाँ इकोनॉमी में सरकार की भूमिका कम थी। दूसरा रूस की साम्यवादी आर्थिक मॉडल, जहां सब कुछ सरकार के हाथों में था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने मध्य का मार्ग निकाला। जिन उद्योग धंधों में भारी भरकम निवेश की जरूरत थी, उन सेक्टर में सरकारी कंपनियां यानी कि PSU बनाई और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को भी फैलने फूलने का मौका दिया। इस तरह भारत ने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का रास्ता अपनाया। संभव है कि नेहरू अपनी नीतियों में 100% खरे नहीं उतरे, लेकिन एक मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव उन्होंने डाली। इसके बाद देश की दूसरी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश की इकोनॉमी को समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले किसानों से जोड़ा। उनके कार्यकाल में देश ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति को पनपते देखा। इसका परिणाम ये हुआ कि आज के समय में भारत खाद्यान्नों और दुग्ध उत्पादन के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन चुके हैं, बल्कि दुनिया के कई देशों की भूख मिटाने का भी हिम्मत रखता है। आज भारत का बैंकिंग सेक्टर की मजबूती को लेकर जो दावे किया जाता है, इसके नींव इंदिरा गांधी को कार्यकाल में तब पड़ी जब देश में बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। बैंकों के नेशनलाइजेशन की वजह से ही आज भारत अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए जन धन खाते खोले पाए। करोड़ों लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, पेंशन, UPI पेमेंट, मुद्रा लोन और किसान सम्मान निधि पहुंचाया जा सकी। साल 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसकी वजह से आज भारत परमाणु संपन्न शक्ति बन गया है। 1980 का दशक के बाद भारत में एक नए मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। उसकी इच्छाएं और आकांक्षाओं अब पंख फैला रही थी। उसी दौर में भारत के अंदर नई और आधुनिक समाज बनने की ललक भी जग रही थी। वही वो दौर था जब देश में खुद की पहली कार फैक्ट्री लगी, कंप्यूटर ने देश में दस्तक दी और टेलीकॉम क्रांति हुई। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने उदारीकरण का दौर शुरू किया। आजादी के बाद ये भारत की आर्थिक नीति में सबसे बड़ा बदलाव था। इसने भारत को नेहरू युग की मिश्रित अर्थव्यवस्था से दुनिया से कदमताल करने वाली आधुनिक इकोनॉमी बनने में मदद की। इसी के साथ देश में प्राइवेट सेक्टर और शेयर मार्केट का विस्तार हुआ। लोगों का पास समृद्धि पहुंची, साथ ही साथ मध्यम वर्ग का उपभोक्ता वर्ग का रूप में बदलाव हुआ। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश ने एक बार फिर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया। गांव-गांव तक सड़कें पहुंची, हाईवे का निर्माण हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में मनरेगा जैसी सबसे बड़ी योजना आई। इसने गांव-गांव तक लोगों की रोजगार दिलाने की गारंटी दी। साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए, तब से देश में गरीबी के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एक पूरा अम्ब्रेला तैयार किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, स्वनिधि योजना, जनधन खाता, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी सैकड़ों योजनाएं शामिल है। इन योजनाओं ने आम आदमी के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक नेटवर्क तैयार करने में मदद की है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, इंडिया।